बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 को डिस्कस किया था। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इनसे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल की मदद के साथ वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन क्वेश्चंस की हमने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लेट कर लेना है। लेट एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। फर्ज कर लेंगे एक्स के इक्वल 3.68 मल्टीप्लाई 4.21। नीचे वाली वैल्यू को वैसे कि वैसे 5.234। अब सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी लॉग ले लिया। लॉग एक्स इक्वल लॉग, इस वैल्यू को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21। नीचे वाली वैल्यू को वैसे के वैसे राइट करेंगे। 5.234। अब यहाँ पर देखें, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमारे पास यहाँ पर लॉ है, प्रोडक्ट लॉ। इस प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अगर दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उनको प्लस कर सकते हैं। लॉग एक्स वैसे के वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर लॉग है तो ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हम प्लस कर देंगे। 3.68 प्लस लॉग 4.21। यहाँ पर ये देखें, ये वाली जो वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है। जब वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो क्वोशंट लॉ के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को हम इधर लाकर उन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर ऊपर ये वाली वैल्यूज़ थी, इनके ऊपर हमने प्रोडक्ट लगाकर इनको प्लस कर दिया। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको इधर लाकर माइनस करके लॉग क्वोशंट लॉ लग जाएगा। माइनस लॉग 5.234। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज़ का लॉग ले लेंगे। लॉग एक्स को वैसे के वैसे राइट कर देंगे। इन वैल्यूज़ का लॉग लेंगे। लॉग सबसे पहले हम लॉग लेंगे 3.68 का। लॉग 3.68। अब सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक कि करैक्टरिस्टिक क्या है। करैक्टरिस्टिक यहाँ पर देखें, फर्स्ट नंबर के बाद हमें पॉइंट चाहिए होता है। यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट है। जब पहली पॉइंट फर्स्ट नंबर के बाद है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो है। इसके बाद मैंटिसा मालूम करना है। मैंटिसा जब हम मालूम करेंगे तो इसको हम टेबल में देख लेंगे। 3, 6, 8, 36 को हम 8 में देखेंगे। पॉइंट हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये हमारे पास लॉगरिथम का टेबल है। 36 को हमने देखना है 8 में। ये हमारे पास 36 है। 8
ये हमारे पास 8 की लाइन है। तो 36 को हमने 8 में देखा तो हमारे पास आ गया 56, 58, 56, 58। मैंटीसा हमेशा डेसिमल में होता है तो 0 पॉइंट हम ऐड कर लेंगे। 56, 58 हम लॉग ले रहे हैं 3.68 का। तो अब हम करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस कर लेंगे। करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है यहाँ पर और मैंटीसा हमारे पास ये वाली वैल्यू है 0.5658। जब हम 0 में कोई भी वैल्यू प्लस करते हैं तो वही वैल्यू रहती है। तो 0.5658 ये हमारे पास लॉग आ जाएगा इसका। इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। आप कैलकुलेटर की मदद से भी लॉग ले सकते हैं। 0.5658। अब हम लॉग लेंगे 4.21 का। लॉग 4.21। अब हम इसका लॉग लेंगे। इसमें सबसे पहले करैक्टरिस्टिक देखेंगे। हमें पॉइंट चाहिए होता है फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये यहाँ पर पॉइंट पहले ही मौजूद है तो इसका मतलब है हमारा करैक्टरिस्टिक 0 है। हमारा करैक्टरिस्टिक 0 है क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। तो इसके बाद हम मैंटीसा मालूम करेंगे। मैंटीसा मालूम करने के लिए हम टेबल को यूज़ करेंगे। 42 को हम देखेंगे 1 के अंदर। यहाँ पे ये हमारे पास 42 है, ये हमारे पास 1 की लाइन है। ये यहाँ पर 62, 43, 62, 43 इसको हम राइट कर लेंगे डेसिमल में। 0.6243 हम लॉग ले रहे हैं 4.21 का। 4.21। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस कर लेंगे। यहाँ पर करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है और मैंटीसा हमारे पास 0.6243 है। 0 में कोई भी वैल्यू प्लस करें तो वही वैल्यू रहती है 0.6243। 0.6243 माइनस, अब हम लॉग लेंगे 5.234 का। लॉग इस वाली वैल्यू का लॉग 5.234। सबसे पहले हम इसमें करैक्टरिस्टिक देखते हैं। अब यहाँ पर करैक्टरिस्टिक हम देखें तो 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? यहाँ पर देखें हमें पॉइंट चाहिए होता है फर्स्ट डिजिट के बाद। ये हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद ऑलरेडी पॉइंट मौजूद है। तो जब ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट मौजूद हो तो हमारा जो करैक्टरिस्टिक होता है वो 0 होता है। अब हम मैंटीसा मालूम करेंगे। 5234 हम पॉइंट को नहीं राइट करते। ये 52 को हम 3 के टेबल में देखेंगे। ये लॉगरिथम का टेबल है। 52 हमारे पास यहाँ पर ये 52 है और इसको हमने देखना है 3 की लाइन में। ये 3 की लाइन है। 52 को 3 की लाइन में देखा तो 7185 आ गया। 7185। अब हमने 4 के अंदर मीन डिफरेंस को देखना है। ये लाइन है और ये 4 की लाइन है।
52, 4 मीन डिफरेंस में देखा तो 3 आ गया। इस 3 को हम प्लस कर लेंगे। 5 में 3 ऐड किया तो 8 आ गया। 8 ऊपर वैसे वैसे 1 और 7। मैंटिस हमेशा डेसिमल में होता है, 0 पॉइंट ऐड कर लेंगे हम। 71, 88। हम लॉग ले रहे हैं 5.234 का। अब करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस कर लेंगे। 0 प्लस 0.7188। अब 0 में इस वैल्यू को प्लस किया तो यही वैल्यू आ गई 0.7188। 0.7188। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लॉग x को वैसे के वैसे ही राइट कर लेंगे। इस सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। प्लस 0.5658 प्लस 0.6243। अब आगे हमारे पास माइनस है तो माइनस 0.7188। तो ये हमारे पास इन वैल्यूज़ को, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है 0.4713। अब इसके बाद हमने इस लॉग को ख़त्म करना है। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी लॉग ले लिया, इस साइड पे भी हमने एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग इस साइड पे भी ले लिया, लॉग एक्स राइट कर दिया इधर ये, और इस साइड पे भी हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ये वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी 0.4713। अब ये एंटी लॉग लॉग से कट हो गया, नीचे एक्स आ जाएगा। अब इसको हम एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू का। पॉइंट से पहले जो नंबर होता है ये हमारा करैक्टरिस्टिक होता है। पॉइंट से बाद वाली वैल्यू, ये पॉइंट है, इसके बाद वाली वैल्यू को हम टेबल में चेक कर लेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। 43 को हमने देखना है 1 में और इसका मीन डिफरेंस देखना है 3 में। ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है। 47 को हम 1 में देखेंगे, ये हमारे पास 47 है और इसको हमने 1 में देखना है, ये 1 की लाइन है। 47 को हमने 1 में देखा तो 2958 आ गया। अब हम 47 का मीन डिफरेंस 3 में देखेंगे। ये 47 है हमारे पास, इसका मीन डिफरेंस हम 3 में देखें तो ये हमारे पास 2 आ गया। इस 2 को इसके अंदर हम प्लस कर लेंगे, 10 आ जाएगा। 8 और 2 5 वैसे कि वैसे ही 9 और 2, ये हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा इसका 2950। यहाँ पर देखिए हमारे पास करैक्टरिस्टिक 0 है। जब करैक्टरिस्टिक 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता है। ये हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है तो इसके बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा जब 0 करैक्टरिस्टिक होता है, तो ये हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इस वैल्यू को हम लेट कर लेंगे x की इक्वल। लेट
एक्स इक्वल 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब सेकंड स्टेप में हम इसका लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग एक्स हो गया इधर, लॉग ये सारी वैल्यू को हम वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। यहाँ पर हम देखें हमारे पास लॉग अप्लाई होता है प्रोडक्ट लॉ कि जब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम प्लस की सूरत में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम प्लस में लिख सकते हैं। लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग एक्स को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसका लॉग लेंगे, ये हमारे पास है वैल्यू लॉग 4.67 का। सबसे पहले इसमें हम क्या मालूम करेंगे, करैक्टरिस्टिक जब हम मालूम करेंगे वो देखेंगे हम यहाँ पर पॉइंट हमें चाहिए ये यहाँ पर, ये ऑलरेडी यहीं पर है। तो इसका करैक्टरिस्टिक जब पॉइंट पहले ही मौजूद हो 1 डिजिट के बाद तो उसका करैक्टरिस्टिक 0 होता है। तो उसके बाद हमने मालूम करना है मैंटीसा हम टेबल में मालूम करेंगे। 46 को 7 में हम देखेंगे टेबल में, लॉग के टेबल में। ये लॉगरिथम का टेबल है और इसके अंदर 46 को हमने देखना है 7 में। ये 46 है, ये 7 की लाइन है, तो हम ये हमारे पास है 6693। ये 46 है और ये 7 की लाइन है 6693। और यहाँ पर एक्स्ट्रा और कोई नंबर नहीं है तो इसलिए मीन डिफरेंस के उसमें नहीं देखेंगे, तो इसको लिख देंगे हम डेसिमल की सूरत में 6693। अब नेक्स्ट स्टेप में लॉग हम मालूम कर रहे हैं 4.67 का, करैक्टरिस्टिक को प्लस कर देंगे मैंटीसा में। 0 हमारे पास करैक्टरिस्टिक है, मैंटीसा हमारे पास 0.6693 है। 0 को जब इस वैल्यू में प्लस करते हैं तो यही वैल्यू रहेगी 0.6693। अब यहाँ पर जो है इस का जो लॉग लिया है उसको राइट कर देंगे 0.6693। अब हम इसका लॉग लेंगे, लॉग आप इसका लॉग कैलकुलेटर की मदद से भी ले सकते हैं। लॉग 2.11। सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, लॉग 2.11। अब यहाँ पर देखें पॉइंट यहाँ पर ही मौजूद है जहाँ पर हमें चाहिए पहले डिजिट के बाद, तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 हो गया। मैंटीसा अब हमने मालूम करना है तो हम 21 को 1 में देखेंगे। अब 21 यहाँ पर हमारे पास ये है और ये 1 की लाइन है सेकंड वाली, ये 32 43। डेसिमल में हम लिखेंगे 0.3243। नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग हम मालूम करें 2.11 का, तो जो करैक्टरिस्टिक है इसको प्लस कर देंगे मैंटीसा के अंदर 0 + 3243। अब जब हम इसको प्लस करते हैं
तो ये वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, 0 जब प्लस करेंगे 0.3243। अब हमने लॉग इसका मालूम किया 2.1 का, तो इसका जो हमने लॉग मालूम किया इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे 0.3243। अब हमने मालूम करना है लॉग 2.397 का, लॉग 2.397 का। सबसे पहले यहाँ पर हम करैक्टरिस्टिक देखेंगे। जो करैक्टरिस्टिक यहाँ पर हमारा क्या है, करैक्टरिस्टिक हमारा यहाँ पर हम देखें, हमें पॉइंट के बाद 1 नंबर के बाद पॉइंट चाहिए होता है, ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब हमारा करैक्टरिस्टिक 0 है। इसके बाद मैंटिसा हमने मालूम करना है। मैंटिसा इसको हम टेबल में देखेंगे 2397, 23 को 9 में और मीन डिफरेंस हम देखेंगे 7 में। अब 23 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये इसको हमने टेबल में देखना है 9 में। ये हमारे पास 9 का टेबल है, ये लाइन है। 23 को लाइन में ये है 37, 84 और मीन डिफरेंस हमने देखना 7 में। ये 7 की लाइन है जी। प्लस हम कर देंगे 37 हमने इसमें प्लस किया 3 और 4 7 और 1 और 8 9। 37 डेसिमल में हम लिखेंगे 3797। लॉग हम मालूम कर रहे हैं 2.397 का। हम अब करैक्टरिस्टिक को प्लस कर देंगे मैंटिसा के अंदर। 0 हमारा करैक्टरिस्टिक है और मैंटिसा हमारे पास 0.3797 आया है। अब यहाँ पर जब 0 को हमने इसमें मैंटिसा में प्लस किया तो हमारे पास यही वैल्यू आ गई 0.3797। इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, इसकी जगह पे 3797। अब हम log x को लिख देंगे वैसे कि वैसे ही, और इन वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797 को 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। तो हमारे पास आंसर आता है 1.3733। अब हम इस लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। टेकिंग एंटी log on both side। हम लिखेंगे एंटी log, ये log x, और दूसरी साइड पर एंटी log ये वाली वैल्यू 1.3733। ये एंटी लॉग इस लॉग के साथ कट हो गया, x आ गया यहाँ पर। अब इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे इस वैल्यू को। यहाँ पर ये देखें जो फर्स्ट डिजिट है ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक होता है। पॉइंट से बाद वाली जो वैल्यू है इसका हम एंटी लॉग लेंगे। 37 को हम देखेंगे 3 में, ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है। इसमें हम देखेंगे 33 को 3 में, 37 को 3 में, ये हमारे पास 37 है और ये हमारे पास 3 की लाइन है। ये हमने 37 को 3 में देखा तो यहाँ पर आ गया 2360। अब हम 37 को देखेंगे 3 में
मीन डिफरेंस के टेबल में। यहाँ पर ये मीन डिफरेंस है 3 में, तो 2 आएगा। तो 2 को हम इसमें 2360 में प्लस कर देंगे, तो 202 6 3 और 2, ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया 2362। यहाँ पर देखें 1 हमारे पास करैक्टरिस्टिक है, तो हमारा जो पॉइंट होता है वो यहाँ पर होता है, 1 डिजिट के बाद यहाँ पर 0 होता है, तो यहाँ पर प्लस है, तो जब प्लस होता है तो हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, ये राइट साइड इस साइड की तरफ, तो यहाँ पर ये 0 है तो ये यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 है। ये हमारे पास वैल्यू है, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे हम x के इक्वल, x इक्वल 20.46 और इसका स्केयर मल्टीप्लाई 2.4122 754.3। अब सबसे पहले हम इसका लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग ले लिया, लॉग x हो गया, और इधर भी हम लॉग ले लेंगे, लॉग इस वैल्यू को वैसे के वैसे ही हम राइट कर देंगे 20.46 का स्केयर मल्टीप्लाई 2.4122, नीचे 754.3। यहाँ पर हम देखें हमारे पास लॉ अप्लाई होता है, जो दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों उनको हम प्लस में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर देंगे, इनके ऊपर लॉग 20.46 स्केयर प्लस लॉग 2.4122। अब यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होगा, जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उसको हम इधर माइनस कर सकते हैं। ये डिवाइड हो रही है तो इसको इधर ले जाकर हम माइनस कर देंगे, माइनस लॉग 754.3, इधर log x वैसे के वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर log x वैसे के वैसे ही। अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पर इस वैल्यू के ऊपर पावर में है, जो हमारे पास पावर में कोई भी नंबर होता है, यहाँ पर n है तो वो log से पहले आ गया। यहाँ पर हमारे पास पावर में 2 है तो इसको हम log से पहले राइट कर देंगे, 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज़ का वो ले लेंगे लॉग। यहाँ पर हमारे पास हम सबसे पहले लॉग लेंगे 20.46 का, तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो करैक्टरिस्टिक सबसे पहले हम मालूम करेंगे। करैक्टरिस्टिक यहाँ पर देखें हमें पॉइंट चाहिए होता है फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट डिजिट हमारा है यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो जो डिजिट है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ से हमने यहाँ पर इसको लाना है, तो यहाँ से 1 डिजिट हमने मूव किया, ये 1 डिजिट यहाँ पे मूव किया तो हमारा करैक्टरिस्टिक
टिक आएगा 1। ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो इसलिए इसका साइन पॉजिटिव रहेगा। सेकंड में हमने मैंटिसा मालूम करना है। मैंटिसा हम मालूम करने के लिए टेबल में देखेंगे। 20 को हम 4 में देखेंगे और 6 में हम इसका मीन डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर ये लॉगरिथम का टेबल है, हमने देखना है 20 को 4 में, ये हमारे पास 20 है और ये हमारे पास 4 की लाइन है। ये आएगा हमारे पास 3096। अब हमने मीन डिफरेंस 6 में देखना है। ये 20 की लाइन है और ये 6 की लाइन है। ये हमारे पास 13 प्लस हम 13 कर देंगे। अब 3096 में प्लस हमने 13 किया तो ये हमारे पास आ गया 9, 1 और 9, 10, 0, 1 इधर आ गया, 1 और 3। ये हमारे पास आ जाएगा 0.3109। ये हमारा मैंटिसा हमेशा डेसिमल में होता है। अब हम लॉग मालूम करें 20.46 का, तो जो करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 1 आया है और इसको हम प्लस कर देंगे मैंटिसा में 0.3109। जब हम इसको कैलकुलेटर्स की तरह मदद से प्लस करेंगे तो हमारा ये लॉग आ जाएगा 1। 0 में 1 को 0 में प्लस करे 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद यही वैल्यू आ जाएगी 3109। इसका हम लॉग मालूम कर रहे थे 23109। लॉग एक्स को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे, प्लस 1 पॉइंट आएगा 1.309। अब हमने मालूम करना है लॉग 2.4122। इसका हमने अब लॉग मालूम करना है। तो इसका अब हम लॉग जब मालूम करेंगे, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। यहाँ पर हमें पहले डिजिट के बाद हमें करेक्टरिस्टिक चाहिए होता है, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो इसका मतलब हमारा करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। मैंटिसा जो है हम यहाँ पर इसका मैंटिसा देखेंगे। मैंटिसा मालूम करने के लिए ये हमारे पास है 24122। 24 को 1 में देखेंगे लॉगरिथम में, ये हमारे पास 24 है और ये 1 की लाइन है। 24 को 1 में अगर हमने देखा तो हमारे पास ये आ गया 3820। ये 24 है, ये 1 की लाइन है तो 3820। अब हम 2 में इसका मीन डिफरेंस देखेंगे। ये हमारे पास 24 की लाइन है तो ये हमारे पास 2 की लाइन है, तो 4 हमारे पास मीन डिफरेंस आ जाएगा। हम 4 को इसमें प्लस कर लेंगे तो 4 0 में प्लस किया 4, 283। मैंटिसा हमेशा डेसिमल में होता है, 0 पॉइंट हम लगा देंगे साथ 3824 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास इसका मैंटिसा। अब हम लॉग मालूम करें 2.4122 का, तो करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 है और मैंटिसा है 0.3824। 0 में ये वैल्यू को प्लस किया तो यही वैल्यू रहेगी 0.3824। अब हम इस लॉग को जो मालूम किया है इसकी जगह पर हम लिख देंगे 0.3824 माइनस, अब हमने मालूम करना है लॉग 754.3 का।
log 754.3। सबसे पहले हमने मालूम करना है करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे हम। यहाँ पर हमें पॉइंट चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो हमारा पॉइंट इस टाइम यहाँ पर है। हम इसको मूव करके यहाँ पर लाएंगे 1 2 डिजिट अगर मूव करके हम लाते हैं तो इसका मतलब है हमारा मैंटिसा करेक्टरिस्टिक आ गया 2। हम इसको मूव कर रहे हैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, इसलिए इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो प्लस में आएगा। अब जो नेक्स्ट हमने मालूम करना है मैंटिसा हम मालूम करेंगे टेबल में 75 पॉइंट को हम नहीं राइट करेंगे, 75 को 4 में देखेंगे, मीन डिफरेंस हम 3 में देखेंगे। ये लॉगरिथम का टेबल है, इसमें हमने देखना है 75 को, ये 75 है, यहाँ पर ये हमारा 75 आ रहा है जी। 75 को हमने देखना है 4 में, ये हमारी 4 की लाइन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 87 और 74। अब हम देखेंगे मीन डिफरेंस 3 के अंदर, ये हमारी 3 की लाइन है, तो 2 आएगा हमारे पास मीन डिफरेंस, तो 2 को हम प्लस कर देंगे। 4 और 2 6, 7 7 और 8। इसका मतलब है मैंटिसा हमारा जो होता है डेसिमल में होता है, इसका मतलब है हमारे पास जो मैंटिसा है 8776। हम लॉग मालूम कर रहे हैं 754.3 का, तो अब जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है उसको हम प्लस करेंगे इस मैंटिसा के अंदर जो हमने मालूम किया है 0.8776। 2 को हमने 0 में प्लस किया 2 ही आया, पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है वैसे के वैसे ही आ जाएगी 8776। अब हम इसको राइट कर देंगे यहाँ पर, जो यहाँ इसका हमने लॉग मालूम किया है 2.8776। अब नेक्स्ट स्टेप में log x, अब हम log x को वैसे के वैसे ही नीचे राइट कर देंगे। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वैल्यू के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1.3109, तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2.6218 प्लस ये वाली वैल्यू वैसे के वैसे ही आ जाएगी यहाँ पर 3824 माइनस 2.8776। अब हम इन वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, log x वैसे के वैसे ही। अब हम इनको प्लस करेंगे 2.6218 प्लस 0.3824 प्लस माइनस 2.8776, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 0.1266। अब हम इस लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब जो है यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी लॉग, ये जो हमारे पास log x आ जाएगा इधर, और यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग ये वाली वैल्यू 0.1266। इसको हम देख लेंगे लॉगरिथम के टेबल, एंटी लॉग के टेबल में। ये हमारे पास
एंटी लॉग का टेबल हमारे पास है। 12 को देखना है 6 में। पॉइंट से पहले जो हमारे पास होता है करैक्टरिस्टिक होता है, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसको हमने एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखना है। अब 12 को देखेंगे 6 में, ये हमारे पास 12 है, इसको देखना है हमने 6 में इस टेबल में। ये हमारे पास है 13 37। अब हमने इसका 6 में मीन डिफरेंस देखना है। ये 12 की लाइन है तो 6 में मीन डिफरेंस 2 आ गया। 2 को हम प्लस कर देंगे, 7 और 2 प्लस किया तो 9 आ गया और 3 3 1। यहाँ पर हमारा जो एंटी लॉग है वो आ जाएगा 1 3 3 9 और ये लॉग एंटी लॉग से कट हो जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पर देखें 0 है हमारा करैक्टरिस्टिक। 1 डिजिट के बाद अगर पॉइंट आता है तो उस टाइम 0 हमारा करैक्टरिस्टिक होता है। ये हमारा आंसर आ जाता है। हमारे पास क्वेश्चन 5 का पार्ट 4 है। सबसे पहले हम इस वैल्यू को लेट कर लेंगे x के इक्वल। x इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी क्यूब 9.364, क्यूब स्क्वायर रूट है 9.364 मल्टीप्लाई 2164 ओवर 3.21। हम दोनों तरफ इसका लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर log x हो गया और इस वैल्यू के साथ हम log राइट कर देंगे और बाकी वैल्यू को वैसे के वैसे ही। क्यूब स्क्वायर रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 3.21। फर्स्ट स्टेप में हम log x को वैसे के वैसे ही राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो क्यूब स्क्वायर रूट है, जो क्यूब होता है ये 1/2 के इक्वल होता है। अगर इसके बाहर कोई भी नंबर हो, 5 है तो वो 1/5 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 है तो वो 1/3 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेंगे, बाकी वैल्यू को वैसे के वैसे ही लिखेंगे। इसको हम स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख लेंगे 9.364 1/3 मल्टीप्लाई 221.64 नीचे 3.21। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ला अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखें ये जो दो वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दो वैल्यूज़ के लिए ये वाला ला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट ला। यहाँ पर देखें दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको हम प्लस की सूरत में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे लॉग 9.364 ये वाली वैल्यू ऊपर 1/3 प्लस लॉग ये हमारे पास वैल्यू है 21.64। अब यहाँ पर देखें ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होगा, ये वाला लॉ कि जब कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो उसको इधर ले जाकर माइनस कर दिया जाता है। ये माइनस हो जाएगी ये वैल्यू, माइनस लॉग 3.21। अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा नेक्स्ट, लॉग एक्स वैसे के वैसे ही। ये जो पावर में हमारे पास वैल्यू है ये देखें पावर लॉ है। अगर पावर में यहाँ पर हमारे पास n है, इसको हम n को लॉग से पहले राइट कर देंगे। इसी तरह इधर हमारे पास पावर में 1/3 है, इसको लॉग से पहले राइट कर देंगे। लॉग 9.364 प्लस
log 2164 माइनस log 3.21। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन वैल्यूज़ का लॉगरिथम लेंगे। सबसे पहले हम लॉगरिथम लेंगे log 9.364 का। log x को हम वैसे के वैसे ही राइट कर लेंगे, 1.3 को भी वैसे के वैसे ही राइट कर लेंगे। अब इसका हम लॉग ले लेंगे log 9.364 का। log 9.364 सबसे पहले हमने इसका करैक्टरिस्टिक चेक करना है। करैक्टरिस्टिक अगर देखें यहाँ पर ऑलरेडी हमें पॉइंट चाहिए होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद पहले ही पॉइंट है। इसके बाद अगर ऑलरेडी पॉइंट मौजूद है तो इसका मतलब ये है करैक्टरिस्टिक हमारा ज़ीरो है। अगर यहाँ पर होता तो 1 होता और यहाँ पर होता 2 होता है। अगर यहाँ पर है तो 0 है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। इसके बाद मैंटिसा हम मालूम कर लेंगे 9364। 93 को हम 6 में देखेंगे और 4 में मीन डिफरेंस देखेंगे। लॉगरिथम का टेबल 93 ये है हमारे पास यहाँ पर, और 6 में हमने इसको देखना है। ये 93 और 6 की लाइन ये है, तो 93 को 6 में देखा तो 97 13 आ गया, 97 13। अब 4 में हमने मीन डिफरेंस देखना है। ये 4 की लाइन है, तो ये हमने इसका मीन डिफरेंस देखा तो ये 2 आ गया। अब 2 को हम प्लस कर देंगे इसके अंदर, 3 और 2 5, 1 वैसे के वैसे ही, 7 और 9 वैसे के वैसे ही। मैंटिसा हमेशा हमारा डेसिमल में होता है, 0 पॉइंट हम ऐड कर लेंगे, 9715। हम लॉग ले रहे हैं 9.364 का। अब करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस कर लेंगे। 0 करैक्टरिस्टिक है हमारा, मैंटिसा हमारे पास ये वाली वैल्यू है 0.9715। अब हम इसको 0 में प्लस कर लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 0.9715। ये हमारे पास इसका लॉग आ गया इस वैल्यू का। अब इसको हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 0.9715। अब हमने लॉग मालूम करना है इस वैल्यू का 21.64 का। लॉग 21.64 करैक्टरिस्टिक। सबसे पहले हमने करैक्टरिस्टिक चेक करना है। यहाँ पर देखें हमें पॉइंट चाहिए होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो हम यहाँ से इस पॉइंट को लेकर आएंगे यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर लेकर आएंगे तो 1 डिजिट हमने मूव किया है और वो राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया है, इधर से इधर किया है। तो इसका मतलब है जो हमारा करैक्टरिस्टिक आएगा वो प्लस में आएगा। ये फर्स्ट डिजिट मूव किया तो इसका मतलब है 1 हमारा करैक्टरिस्टिक आ गया। मैंटिसा अब हम मालूम करेंगे वो टेबल की मदद से 2164। 21 को हम 6 में देखेंगे, ये हमारे पास टेबल है। 21 को हम देखेंगे 6 में, ये 21 है और इसको हमने देखना है 6 में। ये 6 की लाइन है, 33 45 आ जाएगा, 33 45। उसके बाद हमने देखना है 4 में मीन डिफरेंस। ये 4 की लाइन है, यहाँ पर ये 8 आ जाएगा।
21 को हमने 4 में इसका मीन डिफरेंस देखा तो हमारे पास ये 8 आ गया। तो इसको हम प्लस करेंगे, 13, 1 इधर आ जाएगा, 5, 33। हमारे पास इसका ये जो है मंटिसा आ गया। मंटिसा हमेशा डेसिमल में होता है, 3353। हम लॉग ले रहे हैं 21.64 का। यहाँ पर हम करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस कर देंगे। यहाँ पे करैक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आया है और प्लस कर देंगे हम मैंटिसा को 0.3353। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इनको जब हम प्लस करेंगे 1 को इस वैल्यू में, 1 को 0 में प्लस के 1 आ गया, 0.3353 वैसे के वैसे ही आ गया। ये हमारे पास इसका लॉग आया है। इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1.3353 माइनस, अब हम लॉग लेंगे लॉग 3.21 का, लॉग 3.21। यहाँ पर सबसे पहले हमने करैक्टरिस्टिक चेक करना है कि करैक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, हमें पॉइंट चाहिए होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यहाँ पर या ऑलरेडी यहाँ पर ही मौजूद है, तो इसका मतलब करैक्टरिस्टिक हमारा 0 हो गया। अब मैंटिसा हमने मालूम करना है। मैंटिसा जो है हम टेबल की मदद से मालूम करेंगे। 32 को हम देखेंगे 1 के अंदर, पॉइंट हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 32 को 1 के अंदर देखेंगे। ये यहाँ पर हमारा 32 है, ये हमारे पास 1 की लाइन है। 5065 आएगा, 5065। मैंटिसा हमेशा हमारा डेसिमल में होता है, 0 पॉइंट ऐड कर देंगे, 5065। हम लॉग ले रहे हैं 3.21 का, इस वैल्यू का। अब करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस कर देंगे, 0 + 0 5065। अब हमने इसको प्लस किया तो ऑलरेडी वही वैल्यू आ गई, 0.5065। इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे, जो हमारे पास इसका लॉग आया है 0.50565। अब हम log x को वैसे के वैसे राइट कर देंगे। ये वाली वैल्यू इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगी, तो ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। (0.9715) को हम डिवाइड करेंगे, ये नीचे डिवाइड में हमारे पास 3 है, इसके साथ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0.3238 और प्लस कर लेंगे ये वाली वैल्यू को 1.3353 माइनस 0.5065। अब हम इन दो वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे, 0.3238 प्लस 1.3353 और माइनस करेंगे 0.5065 को, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 1 पॉइंट। log x को वैसे के वैसे ही हम राइट कर लेंगे,
आंसर आएगा 1.1526। अब हम इस लॉग को ख़त्म करेंगे, उसके लिए हम एंटी लॉग ले लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ये वैल्यू लॉग एक्स हम लिख लेंगे यहाँ पर, और एंटी लॉग ये हमारे पास वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी 1.1526। अब यहाँ पर देखें एंटी लॉग लॉग से कट हो गया, ये 1.1526 है, तो ये पॉइंट से पहले जो हमारे पास नंबर है 1, ये हमारा करैक्टरिस्टिक है। पॉइंट से बाद वाली वैल्यू का हम एंटी लॉग लेंगे। ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है। 15 को हमने 2 में देखना है, ये हमारे पास 15 है, तो इसको हमने 2 में देखना है, ये 2 की लाइन है। ये हमारे पास आ जाएगा 14 19 आ गया। अब हमने इसको देखना है 15 को का मीन डिफरेंस 6 में, ये हमारे पास 6 की लाइन है, ये 2 आ जाएगा। 2 को प्लस कर दिया, 9 में 2 ऐड किया 11, 1 नीचे आ गया, 1 इधर कैरी आ गया, 1 1 2 4 और 1, ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया। नीचे x आ जाएगा और यहाँ पर हमारा एंटी लॉग आया है 1421। यहाँ पर देखें करैक्टरिस्टिक 1 है हमारे पास। हमारा जब करैक्टरिस्टिक 0 होता है तो उसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद पॉइंट होता है। जब 0 होता है तो हमारा 1 करैक्टरिस्टिक है और वो प्लस में है। जब प्लस में हो रहा है तो हम मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ, 1 डिजिट हम मूव कर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।